हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण और आज का हमारा ये लेक्चर बेस्ड होगा ज्यामिति संबंधी प्रश्न के ऊपर। तो पहला इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है, उधर से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 है, उसमें बोला कि समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी में कोण 1 कभी का अनुपात 1:2 है, चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये अपना चतुर्भुज हो गया। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी और डी। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि कोण ए इक्वल टू अपन ने मान लिया एक्स अंश, कोण बी इक्वल टू अपन ने मान लिया वाई अंश। तो ये तरफ भी करना देगा बात, चतुर्भुज की कोण अपन ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार पर काम करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी के अनुपात 1:2 है, यानी एक्स और वाई का जो अनुपात कितना है 1/2 है। एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1/2। तो चतुर्भुज के कोण अपन को ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा का आपको ये बताओ कि चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं। संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां लिख देंगे क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। राइट, ए कितना है, ए है एक्स, बी है वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो गया 180 हो गया। और यहाँ पे हमारे प्लस एक्स प्लस यहाँ 2x माइनस वाई कितना था, समीकरण ए को 2, इसको रख दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई से वाई जाएगा 2x 3x इक्वल टू 180 अंश। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अंश। तो x 60 है, x इक्वल टू 60 है। x का मान आपने क्या किया, x का मान अपन ने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दिया। x का मान समीकरण 1 का समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। x का मान 60 रख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 0। 120 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 120 अंश। तो ये वाई आ गया। तो कोण ए इक्वल टू आ गया 60 अंश और कोण बी इक्वल टू आ गया 120 अंश। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया। अब प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 7C या सॉरी ई या व्यास 7E, इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक, एक कोण क्या हो दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो, तो उनके कोण ज्ञात कीजिए। तो उसके कोण ज्ञात कीजिए, इसमें बोला गया। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। तो अपन ने मान लिया, माना त्रिभुज के, माना त्रिभुज के दो कोण अपन ने मान लिया क्या है, एक्स अंश और वाई अंश। दो कोण एक्स अंश और वाई अंश हैं, ये अपन ने मान लिया। ठीक है, देखते हैं हम। इसके बाद उसमें से बोला है एक त्रिभुज में दो कोणों का अनुपात कितना है 5/4 है, यानी कि जो एक्स वाई अपन माने इनमें अनुपात कितना है 5/4 का अनुपात है। एक्स बटे वाई इक्वल टू क्या हो गया 5/4 हो गया। 5/4 हो गया तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 बनेगा। अब अगली बात क्या कह रहा है, उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। तो अपन ने मान लिया शब्दानुसार या प्रश्नानुसार जो x है
ये क्या दूसरे से 10 अधिक है, x इक्वल टू वाई प्लस 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये मान लिया अपन समीकरण नंबर दूसरा। अपन को दोनों में से x और y दोनों में से किसी एक के मान बराबर करने पड़ेंगे, तो अपन x को बराबर कर देते हैं, इसमें 4x इसमें 4 गुणा करा देते हैं, तो कितना हो गया 4x माइनस 4y बराबर 40। ये पहला हो गया 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसमें माइनस से गुणा कराइए तो माइनस, ये प्लस, 4x चला गया, ये कितना है y इक्वल टू 40, राइट। तो ये y का मान आ गया, y यानी कि अपने एक कोण का मान आ गया। अब y का मान अपन रख देते हैं, समीकरण नंबर दूसरा बना तो उसी में रख देते हैं, समीकरण नंबर दूसरा जो तो इसी में कर देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 10, x इक्वल टू वाई प्लस 10 था, और ये कितना हो गया 40 प्लस 10, x इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। ठीक, तो x का मान आ गया 50, y का मान आ गया 40। ठीक है, क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कि दो कोटिपूरक कोण दिए हुए हैं, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक कोण यानी कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, वो कोण क्या कराते हैं, कोटिपूरक कोण कराते हैं। ठीक है, इसमें कर लेते हैं अपन इसको प्रश्न नंबर दूसरे को। तब तक एक कोण छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो अपन ने मान लिया ये त्रिभुज माना, त्रिभुज का छोटा कोण इक्वल टू x अंश, छोटा कोण क्या है x अंश, और त्रिभुज का जो बड़ा कोण है वो है y अंश। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि पहला तो ये हो गया कि अपना छोटा कोण, पहले तो कोटिपूरक कोण है, तो अपन को पता है कि कोटिपूरक कोण क्या कहलाता है, जिसमें दो कोणों का योग क्या होगा 90 अंश, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। एक तो बात ये हो गई पहले, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 90। दूसरा कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण अपन ने माना था, प्रश्नानुसार लिखेंगे ये छोटा कोण है यानी कि x, छोटा कोण क्या है बड़े कोण के यानी कि y के, जो बड़ा कोण किया है उसके 3 गुने से 3/5 गुने से, यानी कि इसका 3/5 गुना प्लस 10 इतना। ठीक है, तो छोटा कोण है वो बड़े कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या किया, ये छोटा कोण हो जाएगा, इसका 3/5 गुना प्लस 10 बराबर x है। इसको अपन ने सॉल्व किया तो x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा 5, यहाँ पे 3y, यहाँ 5 10 50, यहाँ पे कितना होगा 5x बराबर 3y प्लस 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 50 अंश। ये समीकरण नंबर दूसरा होगा। अब देखो ये इसका प्लस का y है और इधर माइनस का है, और लेकिन व्यंजक दोनों के बराबर नहीं है, तो यहाँ से 5 गुणा करें तो 5x बन जाएगा, 3 गुणा करें तो 3y हो जाएगा। तो अपन ने गुणा कर दिया 3 का, 3 गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 170। यहाँ पे 3y कट गया, यहाँ आ गया 8x, यहाँ पे आ गया 270 50 320। x इक्वल टू कितना हो गया 320/8, यानी कि 832 40 अंश। ये x का मान आया। ठीक, अब इसमें x का मान क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, x का मान अपन लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखेगा।
समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई बराबर 90 अंश, इधर कितना आया 40 अंश प्लस वाई बराबर 90, वाई बराबर क्या हो गया 90 माइनस 40, वाई बराबर 50। ठीक है, x बराबर 40, वाई बराबर 50, छोटा कोण 40, बड़ा कोण 50। इस तरीके से इनके मान अपने ज्ञात हो गए। अब इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरे में बोला त्रिभुज एबीसी के अपन को सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। यदि कोण A इक्वल टू x अंश, कोण B इक्वल टू 3x अंश और कोण C इक्वल टू y अंश दिया है, 3y माइनस 5x इक्वल टू दिया है 30। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं तीन कोण कौन से, तीन कोण अपन को दिए हैं। कोण A इक्वल टू x अंश, कोण B इक्वल टू 3x अंश, कोण C इक्वल टू y। तो सबसे पहले तो हो गया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश, ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। राइट, अब मान रखें तो x अंश प्लस 3x अंश प्लस y अंश इक्वल टू 180। x प्लस 3x कितना हो गया 4x प्लस y इक्वल टू 180 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर दूसरा तो ऑलरेडी दिया है कि 3y माइनस 5x इक्वल टू कितना है 30 है। 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 ऑलरेडी दिया है। 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 ये दिया हुआ है। अब तो x और y दोनों में से एक को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए तरीका अपने यही है कि इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस का 3y है, ये भी यहाँ पे भी 3y माइनस 5x दिया हुआ है, इधर 4x प्लस y अपने निकल के आया है और यहाँ पे 3y माइनस को ठीक है इसमें y को y निकल दे जैसे तीनों गुणा कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 12x फिर आया 3y, ये कितना हो गया 540। अब देखो इसमें x y दोनों प्लस के हैं तो माइनस गुणा करा देंगे, माइनस कर देंगे माइनस 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 3y कट गया, माइनस का 5x माइनस का 12x कितना हो गया माइनस का 17x, माइनस का 5 है उसमें 30 गया, माइनस का कितना हो गया 510, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 510 बटे 17 x इक्वल टू हो गया 30 अंश। ठीक है, तो कोण A इक्वल टू कितना हो गया 30 अंश हो गया, कोण A इक्वल टू 30 अंश, कोण B इक्वल टू कितना है 3x, कोण B इक्वल टू 3x है, 3 गुणा 30 बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश हो गया। अब इसमें करते हैं कि x का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, इसी वाले में रख देंगे ना तब भी अपना काम बन जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था 4x प्लस y इक्वल टू 180 अंश, 4x x का मान अपन को पता है कितना है 30 अंश प्लस y इक्वल टू 180, 120 अंश प्लस y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी y इक्वल टू 60 अंश, यानी कोण C इक्वल टू कितना आ गया 60 अंश। ठीक, तो कोण A इक्वल टू 30, कोण B इक्वल टू 90, कोण C इक्वल टू 60। ये तीनों हम लोगों को तीनों कोणों के मान ज्ञात हो गए और ज्यामिति संबंधित जो हमारा लेक्चर था ये समाप्त और पूरा युगपत समीकरण जो चैप्टर था ये समाप्त हो गया। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर क्लास में पूछिएगा। लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।